चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन सेक्टर के प्रोग्रेस की। इंडिया में किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ पेंशन सेक्टर के अंदर। तो जनरली दो पैरामीटर हैं जहां पे हम प्रोग्रेस को नापते हैं। पहला पैरामीटर्स है कि सब्सक्राइबर्स में कितनी वृद्धि हुई, मतलब कितनी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एनपीएस या एपीवाई में इंक्रीज हुए, अगर बात करें पिछले 5 सालों के अंदर। ठीक है। और दूसरा प्रोग्रेस जो नापा जाता है वो नापा जाता है पेंशन एसेट्स के द्वारा, कि आपके पास कितना एसेट्स क्रिएट हुआ इन पास्ट 5 ईयर्स। तो वो बेसिकली आपके प्रोग्रेस को कैटेगराइज करके बताता है। तो इन दो पैरामीटर्स पर हम फिलहाल बात करेंगे कि किस तरीके से सब्सक्राइबर्स के अंदर वृद्धि हुई है और किस तरीके से पेंशन सेक्टर्स में, पेंशन के एसेट्स में आपकी वृद्धि हुई है। और फिर आपको यहाँ पे कुछ इसके आंकड़े हैं, बेसिकली कुछ स्टैट्स हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, जिस स्टैट्स के बेसिस पे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। उस स्टैट्स में आपका इन जनरल कंपैरिजन होगा एनपीएस का एपीवाई के साथ। हो सकता है डायरेक्ट स्टैट्स पूछ लिया जाए, उसके चांसेस कम है ऑल्दो, बट कंपैरेटिव वे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किन चीज़ों में एपीवाई आगे है, किन चीज़ों में एनपीएस आगे है, क्या उनका जेंडर मिक्स है, क्या उनका एज ग्रुप मिक्स है। इस टाइप से सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, कुछ चार्ट्स भी हैं, कुछ डायग्राम्स भी हैं, बट पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं कि क्या मोटा मोटा कहना चाह रहा है। दिस इज ऑल ऑफ द स्टार्ट नाउ। जैसा कि हमें पता है पेंशन सेक्टर के अंदर हमारे पास दो है पेंशन स्कीम्स, पहला है एनपीएस और दूसरा है आपका एपीवाई। आपको पता है ये कब आया, 2004 में, और ये पता है कब आया, 2015 में। ठीक है सर। अब इसमें जो एक्सपेंशन हुआ वो कैसे हुआ, अगर हम बात करें सब्सक्राइबर बेस की, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। टोटल का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम एनपीएस को भी जोड़ रहे हैं और एपीवाई को भी जोड़ रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ के बात करें तो सब्सक्राइबर्स हमारे 3 गुना से भी ज्यादा, ओवर 3 फोल्ड जो है हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं मार्च 2017 के डाटा को मार्च 2022 के डाटा से, इस टाइम पे हमारा सब्सक्राइबर बेस अप्रॉक्स 1.5 करोड़ था, जो कि अब 5.2 करोड़ से भी ज्यादा है इन मार्च 2022। ठीक है सर, ये तो बात आया टोटल की बात में। अब अगर बात करें इसके अंदर कि एपीवाई के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, अगर सिर्फ हम एपीवाई के अंदर की बात करें तो उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको पता लगेगा कि जो आपके, अगर हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में बात करें तो जो लीड कर रहा है वो कौन लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है आपका एपीवाई। कौन लीड कर रहा है, आपका एपीवाई। ठीक है। जैसे कि आप एपीवाई में देखेंगे तो इन्हीं 5 सालों में जो एपीवाई के अंदर वृद्धि हुई है वो लगभग 4 गुना से भी ज्यादा है। मतलब कि 2017 में जब 1.5 करोड़ हमारे पास सब्सक्राइबर थे तो उसके अंदर से 93 लाख जो थे वो एपीवाई के सब्सक्राइबर थे, और अब 2022 में जब 5.2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं तो उसके अंदर एपीवाई के आपके 4.05 करोड़ हैं। 4.05 करोड़ जो है वो किसके हैं, एपीवाई के। मतलब जो मेजॉरिटी पार्ट है सब्सक्राइबर बेस का वो किसने होल्ड किया हुआ है, एपीवाई ने। लगभग कितना, 78% से ज्यादा। ठीक है। तो ये आपको यहां से पता लगा इस वाले पैराग्राफ से सब्सक्राइबर के बारे में कि लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। अगर हम टोटल की बात करें उसमें से 4 गुना वृद्धि हुई है एपीवाई के अंदर, और मेजॉरिटी जो सब्सक्राइबर है वो होल्ड करके रखा हुआ है एपीवाई ने, जो कि है लगभग 78%। दिस इज द स्टैट नंबर 1। ठीक है। इसको आगे आप टेबल और चार्ट से भी देख सकते हैं। आइए देख ही लेते हैं कि क्या कह रहा है टेबल नंबर 1। ओके, दिस इज आवर टेबल नंबर 1। ठीक है। अब इसके अंदर जब आप देखेंगे इसको तो आपको पता लगेगा टोटल सब्सक्राइबर बेस कितना है आपका, 1.54 CR, ये वैसे लैक्स में दे रखा है। और अब मार्च 2022 में कितना हो गया, 5.20 CR। इसके अंदर से देखेंगे तो जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो है 92.9 लाख का किसके पास, एपीवाई के पास, और बाकी जो है वो एनपीएस का है। एनपीएस के अंदर अलग अलग कैटेगरीज आपको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी बात की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, जो कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने इसको ऑप्ट किया उसकी बात की जा रही है, और ऑल सिटीजन मॉडल जिसके अंदर बाकी आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह लोग कवर होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो इन सभी को मिला दें तो भी ये बहुत कम है एज कंपेयर टू एपीवाई। और आगे तो इसके अंदर एक अलग ही प्रोग्रेस देखने को मिली जिसमें एपीवाई जो है वो आपका काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया एज कंपेयर टू एनपीएस। ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 78% का जो बेस है वो कैसे क्रिएट हो रहा है। अगर हम 100% में देखें जो एपीवाई होल्ड करता है वो लगभग 78% सब्सक्राइबर होल्ड करके चलता है, और बाकी जो पोर्शन बच गया वो है आपका 22% का, जो कि है एनपीएस के पार्ट, और वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 4%, स्टेट गवर्नमेंट का बेस आपका ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, तो वो है 11% का, कॉर्पोरेट्स ने 3%, और बाकी मॉडल में आपका आता है 4%। तो दिस इज द स्टैट्स जो कि आपको बताता है किसके बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में। अब अगर हम बात करें किसके बारे में,
अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो पेंशन एसेट्स की अगर बात की जाए तो उसका क्या आंकड़ा है। तो पेंशन एसेट्स में आपको नॉर्मली आप खुद भी असेस कर पा रहे होंगे अगर अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे कि जो एपीवाई के अंदर है, इसके अंदर लोग तो ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर तो ज़्यादा है, बट इसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वह बहुत ही मिनिमल अमाउंट का होता है। बट इन टर्म्स ऑफ एनपीएस, जहाँ पे लोग बेशक कम हो लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। जनरली ये माना जाता है कि जो जॉब सेक्टर के लोग हैं, जो हाई अर्निंग वाले लोग हैं, वो एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करते ही करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर तो ये मैंडेटरी हो गया, प्राइवेट के अंदर भी वो एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो एज कंपेयर टू एपीवाई, एनपीएस में ही आपका जो एसेट है, जो आपका फंड है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए जी, तो पेंशन एसेट्स के ऊपर बात करें तो जो पेंशन एसेट्स का हमारा मूवमेंट है वो लगभग 4 गुना बढ़ा है। पहले ये डाटा था 1,75,000 करोड़ का, जो कि अब बढ़ के हो गया 7,37,000 करोड़ रुपीस का पिछले 5 सालों के अंदर। ठीक है, अब जो बल्क है ऑब्वियसली वो किसके पास होगा, आपके एनपीएस के पास होगा। मतलब 1,75,000 करोड़ के अंदर पहले भी 1,70,000 करोड़ जो था वो किसका था, एनपीएस का, और अब 7,37,000 करोड़ के अंदर 7,11,000 करोड़ जो है वो भी किसका है, एनपीएस का। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें तो 96% जो पेंशन एसेट्स हैं वो किसके पास है, आपके एनपीएस के पास, और बाकी जो 4% है वो किसके पास है, आपका एपीवाई के पास। ठीक है, अब इस 96% के अंदर अगर देखें तो सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं होंगे, इसके अंदर प्राइवेट भी होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग जो ऑल सिटीजन मॉडल वगैरह वगैरह है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो एक पोर्शन है वो अलग है, और उसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स हो गए या फिर ऑल इंडिया सिटीजन मॉडल जो हो गया, इनको मिला दे तो ये है आपका 16% आउट ऑफ दिस परसेंटेज, और बाकी जो बच गया वो आपका आता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब 96% जो एनपीएस का है उसके अंदर 16% प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, रिमेनिंग जो है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर का है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन में निकालते हैं तो अगर हम सब्सक्राइबर के नंबर्स की बात करें तो कौन जीतेगा यहाँ पे, एपीवाई, और अगर हम वही एसेट्स की बात करें, पेंशन एसेट्स की बात करें तो कौन जीतेगा यहाँ पे, एनपीएस। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। इन टर्म्स में आपसे सवाल जनरली पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट आंकड़े तो हो सकता है ना पूछे जाए, बट इस तरीके से आपसे सवाल यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी कैटेगराइजेशन के अंदर तो जेंडर मिक्स में अगर बात करें तो कौन जीत रहा है, जेंडर मिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मेल फीमेल का जेंडर मिक्स बात करें कि जो सब्सक्राइबर है वो कितने हैं, तो एपीवाई के अंदर ये देखा गया, एपीवाई के अंदर ये देखा गया कि जो फीमेल सब्सक्राइबर हैं वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2017 के अंदर इनका जो सब्सक्राइबर बेस था वो था 37.6% का, जो कि अब बढ़ के हो गया है 44% इन मार्च 2022। ठीक है, तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। 44% अगर फीमेल है दैट मीन्स कि 56% जो सब्सक्राइबर हैं वो किसके हैं, आपके मेल। और अगर एज मिक्स की बात करें तो जो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि पेंशन सेक्टर के अंदर जो यंग जनरेशन है हमारी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, वो ज़्यादा अवेयर हो, वो स्टार्टिंग में पेंशन के बारे में नहीं सोचते जिसको हम चाहते हैं कि वो सोचें, वो इसके बारे में अवेयर रहें और कंट्रीब्यूशन हो। तो इसलिए हम ग्रोथ चाहते हैं कहाँ पे, यंगर जनरेशन के अंदर। तो वही देखने को मिला हमें कि एज मिक्स भी जो है वो आपका बढ़ रहा है। मतलब कि जो यंगर जनरेशन है आपकी, जो कि 18 से 25 की एज वाले होते हैं, उनका पहले शेयर हुआ करता था 32% का, जो कि ग्रो होकर अब पहुंच गया है 44% पे मार्च 2022 के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब ये जो हमारा बेस है ये है किसका, एपीवाई का। एपीवाई के अंदर हमने क्या देखा कि एपीवाई जो है वो किस किस में जीत रहा है, वो आपका सब्सक्राइबर्स में जीत रहा है। एपीवाई किस में जीत रहा है, आपका जेंडर मिक्स में देखें तो एपीवाई यहाँ पे भी जीत रहा है। अगर एज मिक्स की बात करें तो एपीवाई यहाँ पे भी जीत रहा है। ठीक है, अब इसकी जीत की अगर और हम गहराई में जाए तो हमें पता लगेगा क्या कि जो एपीवाई के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें से हाईएस्ट सब्सक्राइबर जो हैं वो कौन से वाले हैं, 1000 वाले। मतलब कि आपको पता है एपीवाई के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो जो पेंशन प्लान है आपके, वो 1000 से लेकर 5000 तक वाले आप ऑप्ट कर सकते हो, मिनिमम 1000 मैक्सिमम 5000। तो ये देखा गया कि जो 1000 का पेंशन प्लान है वो ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट किया है, विच इज़ 77%, और जो 5% का प्लान है वो कम लोगों ने ऑप्ट किया है, विच इज़ ओनली 15%। ठीक है, और इसके बीच में जो बच गया वो इसके बीच वाले हैं, विच इज 8%। मतलब जिनका 2000, 3000 या 4000 का प्लान होगा, जो उन्होंने ऑप्ट किया होगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी आप अगर इसकी गहराई को समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लो इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं, जो कम कमाने वाले लोग होते हैं, वो ये तो चाहते हैं कि वो सेविंग करें, वो ये तो चाहते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, पेंशन के बारे में सोचें, लेकिन क्योंकि उनकी इनकम कम है और वो अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मिनिमम
कंट्रीब्यूशन का प्लान ऑप्ट करते हैं और इसलिए जो हायर सब्सक्राइबर हैं वो आपके इस कैटेगरी में ही रह जाते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, रीजन नहीं क्योंकि इनकम कम है, साथ ही वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्लान करके चलें, तो दिस इज द मिनिमम वन। अगर एपीवाई के अंदर ऐसा प्रोविजन होता कि 500 रुपए के भी ऑप्शंस होते पेंशन प्लान के, तो हो सकता है कि इसके सब्सक्राइबर ज्यादा होते। रीजन आपके सामने है। चलिए जी, तो दिस इज दी एपीवाई कि एपीवाई कहां पे लीड कर रहा है और क्या क्या उसके कारक है। नाउ अब अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पिछले 5 सालों के अंदर अगर इसका देखा जाए तो इसके सब्सक्राइबर में आपका जो जेंडर मिक्स है वो किस प्रकार से है, तो एपीवाई के अंदर जो फीमेल हैं सब्सक्राइबर्स वो है लगभग 24%, और बाकी जो सब्सक्राइबर है वो कौन से हैं आपके मेल। अगर आप देखेंगे तो आपका जो एपीवाई था उसके अंदर कितने थे, ये 44%। तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीत रहा है यहाँ पे, एपीवाई। रीजन अगेन क्लियर है कि जो हम एपीवाई की बात करें वो लो हाउस होल्ड की बात हो रही है, वहां पे जो फीमेल हो चाहे मेल हो लगभग उनकी अर्निंग सेम सी होती है और वो एपीवाई में कंट्रीब्यूट करना पसंद करते हैं। बट जब हम जॉब सेगमेंट में आ जाते हैं, जब हम गवर्नमेंट जॉब के एरिया में आ जाते हैं, तो आपको जनरली देखने को मिलता है कि जो मेल हैं वो उनकी तादाद कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेल जॉब्स में ज़्यादा होंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर भी मेल ही ज़्यादा निकलेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो कंपेरेटिवली एपीवाई के मुकाबले बुरा माना जाता है। यहाँ पे 24% जो है वो फीमेल सब्सक्राइबर है और रिमेनिंग 76% जो है वो मेल सब्सक्राइबर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया ये देखा जाए तो एपीवाई से बुरा है, एपीवाई से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब अगर एज ग्रुप की बात करें तो 26 से लेके 35% तक के सब्सक्राइबर हैं 33%, और 36 से 45 है आपका 31%। मतलब क्या हुआ कि जो मेजर है, देखो जनरली क्या है यहाँ पे हम अगेन जब हम एनपीएस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वो सारे लोग होंगे यहाँ पे जो कि जॉब में होते हैं, और जनरली जो जॉब का एज है वो 26-25 के बाद शुरू होता है, तो इसलिए सब्सक्राइबर बेस आपके यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर एजुकेशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है एपीवाई में आपको एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बल्कि एनपीएस में एजुकेटेड लोग ज़्यादा मिलते हैं। अगर एनपीएस का हम डाटा निकालते हैं तो 81% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके ग्रेजुएट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है जॉब में होंगे तो वो पढ़े लिखे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन का आपका जो डाटाबेस है वो कंपैरेटिवली एपीवाई से ज़्यादा निकलेगा। 81% सब्सक्राइबर जो है वो कहाँ से आते हैं आपके, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, मिनिमम टू मिनिमम ग्रेजुएट्स तो वो हैं ही। चलिए जी, तो दिस इज दी ऑल अबाउट एपीवाई एंड एनपीएस एंड इनके प्रोग्रेस के बारे में हमने समझा। इसी चीज़ को हमने चार्ट में देखा था जहाँ पे सब्सक्राइबर बेस की बात हुई थी, और जो हमारा पेंशन एसेट्स था अगर उसके चार्ट को हम देखना चाहें तो उसका चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि 1,74,000 करोड़ जो था उसके अंदर से एनपीएस है 1,70,000 करोड़, और जब ये राइज होकर 7,36,000 करोड़ पे आया तो भी आपको देखने को मिलेगा कि 7,10,000 करोड़ जो है वो एनपीएस का है। मतलब जो हायर परसेंटेज है जिसको हमने देखा था कि 96% जो है वो किसका है, एनपीएस का है। और इसके अंदर से जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो 16% का एरिया जो था वो किसका था, कॉर्पोरेट्स का, और रिमेनिंग जो रह गया वो आपका था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का। अगर इसका हम डायग्रामेटिक व्यू देखना चाहें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एनपीएस का डाटाबेस है ऑब्वियसली ये 4% जो है एपीवाई है, इसके अलावा जो बच गया वो सारा का सारा क्या है आपका 96% का, इसके अलावा जो भी 96% है वो किसका है, एनपीएस का है। और इस एनपीएस के अंदर भी आपको देखा था कि 16% जो है वो किसका है, कॉर्पोरेट एंड ऑल सिटीजन 12% एंड 4%। इसके अलावा जो बंटवारा होगा वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में होगा। एम्प्लॉय बेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे जो इसका परसेंटेज है वो है 50% और इसको जो रिमेनिंग निकल के आता है वो 30% है। दीज ऑल आर स्टैटिस्टिक्स, कुछ इसमें ऐसी कुछ खास बात नहीं होती है। द थिंग इज कि मोटे मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि कौन लीड कर रहा है किस पैरामीटर के अंदर, और उसको ही लेते हुए आपके सवाल जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। कुछ एक पार्ट इसका अंश रह गया है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा ये वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।